फिजियो एक्टिव इंडिया पिछले कई सालों से गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में मोशन एनालिसिस में बेहतरीन एक्सपर्टीज रखती है, जैसे ऑर्थो, स्पाइन फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, न्यूट्रिशन और कॉर्पोरेट वेलनेस। सभी फिजियो फैसिलिटीज के साथ लेस फिटनेस जोन और एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल जैसे हाई एंड इक्विपमेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। गर्दन का दर्द सभी को परेशान करता है और इसे कैसे ठीक करें, डॉक्टर एमआर जुल्फी आज हमें बताएंगे। 170 करोड़ लोगों को गर्दन की प्रॉब्लम दुनिया भर में है और कहीं मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मेरे पेशेंट आते हैं जिनको झुंझुनाहट हाथों में होना, सरसराहट हाथों में होना और नमनेस होना, और यही नहीं बल्कि उनको हेडेक के साथ कुछ चक्कर आना, कानों में कुछ आवाज़ आना या लाइट देखने में कुछ दिक्कत होना। ये बहुत ही गंभीर की बात है और जिसको हमने समझने की ज़रूरत है। और आज आपके साथ मैं आया हूँ डिस्कस करने के लिए डॉक्टर एमआर जुल्फी, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट विद 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने नेक पेन में सबसे पहले जानना है कि नेक पेन या जो गर्दन का दर्द होता है वो कितने टाइप्स का होता है। नेक पेन दो टाइप का होता है। एक होता है एक्शियल नेक पेन जिसको हम सर्विकल पेन कहते हैं। वो होता क्या है, वो आपके गर्दन के इस एरिया में वो दर्द होती है, और अगर आपके गर्दन की दर्द इसी एरिया में है या ज़्यादा से ज़्यादा आपके दो कंधों में जा रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आराम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है वो है रेडिकुलर पेन। तो रेडिकुलर पेन दोस्तों क्या होता है, जब आप देखते हो ये आपकी जो सर्विकल स्पाइन है जिसमें 7 तरह की छोटी छोटी बोन्स होती हैं और डिवाइड होती हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर से जिसको हम डिस्क कहते हैं। अगर कहीं पे कोई डिस्क में प्रॉब्लम है और आपकी एक नस दब रही है या कभी कभार ये दोनों दब सकती हैं और ये आपके एक बाजू में या दोनों बाजू में आपको तकलीफ़ दे सकती है, जिसमें आपको झुंझुनाहट हो सकती है, सूनापन हो सकता है या नमनेस हो सकती है, और कभी कभार यही नहीं आपको हेडेक भी हो सकती है, और हेडेक के साथ आपको नौसिया, वॉमिटिंग सेंसेशन और आपको गिडीनेस भी हो सकती है, और आपकी जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट वो भी अफेक्ट हो सकती है। नेक पेन के जो काजेज़ होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा वेयर एंड टेयर, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं रिपीटेड ओवर स्ट्रेस इंजरीज। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं या कोई भी डेस्क रिलेटेड जॉब करते हैं, उनका काफ़ी झुकाव होता है। वो एक ऐसे पोस्चर में होते हैं उसको हम स्लाउचिंग कहते हैं। तो स्लाउचिंग में जो भी लोग बैठें और 8 से 10 घंटे का काम करें और जिनकी एक्टिविटी ना हो, उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम प्रॉब्लम को पोस्चर नेक पेन कहते हैं। और ये कहीं लोगों में 53% तक एक वजह बन सकती है उनके पेन की, जो कि बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे आपकी सर्विकल स्पाइन में कुछ एज के साथ या कुछ आपकी लाइफस्टाइल के साथ कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ जिसको ऑस्टियोपाइड्स कहते हैं या कुछ सुपर जो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है, और बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको हम सर्विकल स्पॉन्डिलोलाइसिस कहते हैं। ये बहुत ही आपको देखने में मिला होगा कि मुझे सर्वाइकल है। सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस एक ही टर्म है। और दोस्तों कुछ और जो हमारे जो काजेज़ हैं वो है आपके मेडिकल काजेज़। दिस इज़ द 3rd नंबर। तो इसमें क्या है कि बहुत प्रकार के मेडिकल काजेज़ हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कोई भी विप्लैश इंजरी, कोई एक्सीडेंट या कोई भी आप गाड़ी में कोई झटका पड़ने से की वजह से भी आपको विप्लैश इंजरी नेक में हो सकती है, या दोस्तों कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस हो उसकी वजह से, या रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो, या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो कि जो कि बहुत ही तरह से हमारी नेक को ख़राब कर सकता है, या एक कंडीशन होती है जिसको हम डिफ्यूज़ इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरओस्टोसिस कहते हैं, जिसमें आपके जो लिगामेंट होते हैं नेक के, उनका जो अटैचमेंट होता है आपकी स्पाइन बोन के साथ, वहाँ पे बोन का ग्रोथ होना, उधर कुछ कैल्सिफिकेशन होना, उसकी वजह से भी आपकी जो नेक की मूवमेंट है
वो रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। या आपका कैनाल स्टोनोसिस होना, आपके जो स्पाइनल कार्ड है जो आपके रीढ़ की हड्डी में होती है, वो उसका जो फ्रेम टाइट होना, उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम सर्वाइकल माइलोपैथी कह सकते हैं। कुछ लोगों का उसमें उनका हाथ का काम करना, उनका हाथ पैरालिसिस की तरफ जाना, वो उसकी वजह से हो सकता है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि कुछ ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत प्रकार की और प्रॉब्लम्स भी आपके नेक को अफेक्ट कर सकती है। और दोस्तों काजेज़ से आप ना घबराइए, काजेज़ जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन हमने जानना है कि हम जांच कैसे करें, हम डायग्नोसिस कैसे करें। तो डायग्नोसिस के लिए 2-3 तरह की चीज़ें जाननी है। पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछें, पेशेंट का एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करें, और फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद ही अगर कोई आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत लगती है, जैसे एक्सरे, CT, MRI वगैरह वगैरह आप करवा सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगी कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, और उसके बाद आपने ये जानना है कि हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम हमेशा फोकस करते हैं कि उसको सबसे पहले उसकी जो प्रॉब्लम है वो पेन और इन्फ्लेमेशन है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हम उसके लिए कुछ फिजिकल मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, और उसको हम थोड़े से मैनुअल थेरेपी अप्रोचेस, जो पैसिव अप्रोचेस होते हैं, जिसमें मोबिलाइजेशन हो गई, जिसमें मैनिपुलेशन हो गई, जिसमें हमारी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस हो गए, जेंटल स्ट्रेचेस हो गए, METs हो गई, और भी कुछ तरह की जैसे ड्राई नीडलिंग और कुछ और भी हम अप्रोचेस यूज़ करते हैं। एक बारी हमने उस पर फोकस किया तो हमारा दूसरा फोकस होता है कि उसकी स्टिफनेस को कैसे ठीक किया जाए। स्टिफनेस के लिए हमें उसकी रेंजेस को बढ़ाना है। तो रेंजेस के लिए भी हम बहुत ही अपने कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने मोबिलाइजेशन टूल यूज़ किया, सर्विकल मोबिलाइजेशन बोलते हैं, सर्विकल मैनिपुलेशन बोलते हैं, या तो हमारे पास एक ख़ास टूल है यहाँ पे जिसको डिकम्प्रेशन थेरेपी यूनिट कहते हैं, DST, जिससे हम उसको पूरा ट्रैक्शन कर सकते हैं, और ट्रैक्शन उसके वेट के हिसाब से होता है, जो कि 1/7 उसके वेट के हिसाब से होता है, और उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये था नेक के लिए पार्ट 1। पार्ट 2 वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप घर पर क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।